मैम साहब चाय पी ली हो तो कप ले जाऊं? जी काका। काका 1 मिनट। काका ये 1000 रुपये मेरी तरफ से, आज मेरी सैलरी आई है ना, बस उसी खुशी में आप रख लो। धन्यवाद। साहब जी चाय पी ली हो तो ले जाऊं कप? जी काका, ले जाइए। और हाँ काका, आज आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। मेरी तरफ से ये 1000 रुपये आपके लिए, लीजिए। धन्यवाद। आखिर ये हो क्या रहा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबके सब 1000-1000 रुपये दे रहे हैं। चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है। आखिर चाय में ऐसा कैसे? क्या मिला दिया चाय इतनी अच्छी हो? नहीं नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बड़ी मैडम से पूछता हूँ, पूछ कर देखता हूँ। बड़ी मैडम के पास जाता हूँ। मैम साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। काका आप मुझे जो भी कहना चाहते हैं ना वो सब आप बाद में कहना, पहले तो आप ये पैसे रखिए। आपने चाय इतनी अच्छी बनाई है कि मुझे पी के मजा ही आ गया। ये पूरे 5000 रुपए हैं, रखिए आप। 5000 रुपये? वो मैम साहब को समझ में नहीं आ रहा मेरी में। साहबों ने सबके सब नहीं मेरे को 1000-1000 रुपये दिए और आपने ये 5000 रुपये दिए। आखिर चाय में क्या मिला दिया ऐसा जो इतनी अच्छी चाय बन गई? देखो मैम साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सच सच बताओ बात क्या है? वो क्या है ना, औरों का तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको क्यों दिए हैं। शायद उन्हें आज सैलरी मिल रही है तो इसी खुशी में उन्होंने दे दिए होंगे। पर मुझे तो सच में आपकी चाय बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको दे दिया। देखो मैम साहब मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे को अंदर ही अंदर कुछ, मेरे को बहम सा हो रहा कुछ। आखिर इतने पैसे दिए क्यों जा रहे हैं मेरे को? मैं नहीं लूँगा पैसे इतने, मेरे को सच नहीं बताऊंगा। मैं नहीं लूँगा। मैं सबके 1000 रुपये सबको लौटा रहा हूँ। मेरे को सच सच बताओ बात क्या है, वरना मैं जाता हूँ यहाँ से। एक सेकंड काका, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ कि ये सब आप लोगों को पैसे क्यों दे रहे हैं। वो क्या है ना, जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना। ओ मैम साहब जी काका। नमस्ते। ओ मैम साहब कुछ ज़रूरी काम था। मैम साहब ये फ़ोन नंबर है गांव का, गांव में फ़ोन मिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। लीजिए बात कीजिए। हाँ हेलो हेलो चिंटू की मम्मी, क्या हॉस्पिटल में कैसे? डॉक्टर ने कहा 30,000 रुपये। अरे 30,000 रुपये मैं कहाँ से? चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं करता हूँ कुछ न कुछ। मैं देखता हूँ 30,000 रुपये। ठीक है। अरे भगवान मैं 30,000 रुपये कहाँ से लाऊं? कहाँ से करूँ 30,000 रुपये? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। हे मालिक, हे भगवान कुछ न कुछ करो। मेरी घरवाली को बचाओ भगवान, वो बीमार है। 30,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? अगर साहब ने मेरे को छुट्टी दे भी दी काम जाने के लिए तो पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से लाए? बस भगवान तेरा ही सहारा है। कुछ करो भगवान, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मैम आप तो जानती हैं ना, जो काका हमारे यहाँ चाय पिलाने का काम करते हैं, एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको 30,000 रुपये चाहिए। तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? शिखा कैसी बातें कर रही हो? तुम मैच्योर हो और बच्चों की तरह यहाँ पे मदद के लिए आ गई हो मेरे पास। अरे उनको मदद की जरूरत है तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और तुम्हें
तो मैं उनकी मदद करने में लगी हुई है। अरे जाके तुम्हें मदद करने तो कर दो, मुझे परेशान मत करो इस टाइम। देखिए मैम, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ मैम। वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम करते आए हैं, क्या हम उनकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? वो बहुत परेशान है मैम। उनका फ़ोन भी आया था अभी और वो बात कर रहे थे, मैंने खुद सुना है। उनकी सच में वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है मैम। देखिए, हम आप पर अकेले वर्डन नहीं डाल रहे हैं, हम सब मिलके उनकी मदद करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए। और मैम, अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, 30,000 रुपये अगर सब मिलके देंगे तो कुछ भी नहीं है। मैम प्लीज़, इंसानियत के नाते से क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उन्होंने हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम किया है, इतनी ईमानदारी से किया है। हमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा, कभी उनके बारे में नहीं पूछा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग भी मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं उनका ख्याल रखूँ। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनको प्रोवाइड करा सकूँ। तुम सही कह रही हो। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहती हूँ, तुम सिर्फ वैसा वैसा करना। ओके मैम। तो बस शिखा ने मुझे सब कुछ आके बताया। अरे आप हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और इतनी ईमानदारी से आप काम करते हैं, लेकिन हमने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। आपका भी परिवार है, आपकी भी बीवी बच्चे हैं, आपको भी 100 प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन नहीं, हमने कभी आपसे आके पूछा भी नहीं कि आप ठीक हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जब आप आज अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे घर पे, तो हमें पता चला कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपकी यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत आपके परिवार को है। तो आज से आप छुट्टियाँ लीजिए और अपने गांव जाइए, उनका ख्याल रखिए, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो आप वापस आ जाना। और आपकी टिकट भी मैंने करवा दी है, बाहर शिखा से ले लेना। और ये पैसे भी रखिए, ये आपके काम आएंगे। और बाकी के पैसे मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो बेझिझक आप सीधा मुझे फ़ोन कर देना। मैम साहब, आप सच में भगवान के रूप। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान था, अभी भी बीमार थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, गलती भी तो मेरी है ना। मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं, कभी आप पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आप अपना टाइम खराब मत कीजिए, जाइए अपनी बीवी के पास और उनका ख्याल रखिए। जी मैम साहब।